आंदोलन ने एक मूर्त रूप दिया और उस मूर्त रूप ने भारत को आज़ाद कराया और भारत के हर नागरिक को तिरंगा अपना करके और तिरंगा अपने घरों पर फहरा करके और आज़ादी का अमृत महोत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज और आज हम उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर में। और कुशीनगर में हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा योजना हर घर झंडा आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ के नेताजी लोगों से कि इसका मतलब ये लोग क्या समझते हैं और अमृत महोत्सव का उद्देश्य क्या समझते हैं। मनोज पांडे जी, सर, अमृत महोत्सव जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य समझ रहे हैं आप? जी देखिए, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद आज पहली बार एहसास हो रहा है आम नागरिक को कि हम लोग अपने आज़ादी को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जो आज़ादी का महोत्सव मनाया जाता था उसमें तिरंगा तो फहराया जाता था, लेकिन किसी व्यक्तिगत संस्थान पे अथवा सरकारी संस्थान पे फहराया जाता था। और आज हर एक नागरिक अपने घर पे तिरंगा फहरा के एक गर्व अनुभूत कर रहा है कि हम भी भारत के एक नागरिक हैं और भारत हमारा प्यारा देश है, तिरंगा हमारा सम्मान है। आप जब ये झंडा लेकर आ रहे हैं कितना समर्थन मिल रहा है युवाओं का ग्राम सभाओं से? बहुत सारा समर्थन मिल रहा है। समर्थन की कोई सीमा नहीं है, समर्थन की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। अब बहुत सारी सीमाएं बहुत सारे समर्थन मिल रहे हैं। क्या समझ से क्या लग रहा है चाचा जी कि ये क्या उद्देश्य है अमृत महोत्सव का, आज़ादी का अमृत महोत्सव? आज़ादी के अमृत महोत्सव का महत्व तो ये है, इसलिए ये चलाया गया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव तब मालूम होगा। अमृत है ये, भारत के हर नागरिक ने आज़ादी में अपना सहयोग किया और उस सहयोग के बाद जन आंदोलन ने एक मूर्त रूप दिया और उस मूर्त रूप ने भारत को आज़ाद कराया और भारत के हर नागरिक को तिरंगा अपना करके और तिरंगा अपने घरों पर फहरा करके और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का अधिकार है, जिसको ये सरकार जो नरेंद्र मोदी भाई की सरकार है ये सरकार दे दिया और हर घर तिरंगा फहरा है। और ये जो मनाया जा रहा है ये पूरे देश के लिए मनाया जा रहा है। और ये अमृत महोत्सव ये पहली बार हमने देखा जो इतनी जनसंख्या में लोगों ने अमृत महोत्सव मनाया है। इसकी तरह समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन आप शायद देख सकते हैं, अपने कैमरे को घुमाइए और देखिए कितने लोग समर्थन दे रहे हैं। क्या हर घर झंडा जो है इसका क्या उद्देश्य है? भैया, हर घर झंडे का यही उद्देश्य है कि लोग जागरूक हों, अपने घर पे झंडा फहराएं और अमृत महोत्सव मनाएं। बस आने वाला जो समय है वो 15 अगस्त का है, जो अगला दिन है। 15 अगस्त को लेके क्या कहेंगे? 15 अगस्त को यही चाहेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ, सब लोग अपने अपने घर पे अपने अपने स्थान पे जहाँ सार्वजनिक जगह है वहाँ अपना अमृत महोत्सव मनाएं और झंडा फहराएं। ये जनता को समझाना है कि हर घर जो तिरंगा है, हर घर तिरंगा लगाने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि पहली बार देश में पार्लियामेंट में पास करके हर घरों पे तिरंगा के लिए 13 से 17 तक का डेट हमारी पार्लियामेंट ने निर्धारित की है। उस नियम को इतनी करके कि हर घर पे लग सकता है। और इसका मेन उद्देश्य जागरूकता फैलाना और 75वां साल है देश की आज़ादी का। इसके लिए और लोगों का एक इतनी है रुझान कि भाई देश को यह बताना, नई पीढ़ियों को बताना खास करके कि देश में और हमारे इस देश में यह है कि जो नीचे के लोग अभी तक वंचित रह गए थे इन पर्वों से, उस पर्वों पे अपने घरों पर झंडा लगाएं। ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख सबको देना है, विधायक से लेकर सबको। और इससे एक देश के प्रति 75वां वर्षगांठ है, इसके लिए भी। और इसको अमृत महोत्सव के रूप में साल भर से मनाया जा रहा है। सारे लोग अपने घरों पे कल 9 बजे से 10 बजे के बीच में झंडा फहराएं और देश के लिए एक संदेश दें। आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज और जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा योजना हर घर झंडा आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है। इसी में हम आपको बता दें कि यहाँ पे अहिरौली में, जनपद कुशीनगर के अहिरौली में लोगों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाला हुआ था। इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे कुछ वरिष्ठ नेताजी लोग हैं। भैया क्या नाम है? भैया रामलखन वर्मा नाम है। अभी जो तिरंगा यात्रा निकाला गया है कहाँ से कहाँ तक गए हैं और इस तिरंगा यात्रा जब निकालें आप तो लोगों के बीच में क्या संदेश दे रहे हैं? पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आज हमारे अहिरौली थाने के अंतर्गत आए हैं आप लोग, और बहुत बहुत आप लोगों का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। और
मैं ये चाहता हूँ कि आज जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस नेतृत्व में मैं ये चाहता हूँ कि आज पूरे आज 75वें वर्षगांठ है, जिसमें पूरे क्षेत्र के लोग हम लोग के साथ जुड़े रहे इस अमृत महोत्सव में। और आज हम लोग मनाया गया अमृत महोत्सव, जिसके अंतर्गत पूरे देश के लोगों को हम लोग एक जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। जो मोदी जी ने चलाया था उसको हम लोग बखूबी इस चीज़ को निभाए हैं और जनता को जागरूक किए हैं कि अमृत महोत्सव में सब लोग शामिल होकर अपने घर पे तिरंगा फहराएं। सभा में और अपने क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं आप जी, लोग, जी, जी। तो लोगों के बीच से क्या निकल के आ रहा है, क्या बोल रहे हैं लोग, कितने उत्साह हैं झंडे के प्रति और झंडे को लेकर के क्या अपना जिज्ञासा क्या व्यक्त कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं लोग? आज हर देश से एक आवाज़ आ रही है कि आज हमारे यहाँ अमृत महोत्सव पहली बार मनाया जा रहा है। जो इस तरह का महोत्सव आज तक न हुआ था, अब आगे तो नहीं बता सकते कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज जो देखने को मिला है कि हमारे क्षेत्र में जो अमृत महोत्सव मनाया गया है, हर घर पे तिरंगे लगे हुए हैं, हर तरफ लोग मिलकर आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष जी उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के। चूँकि सर आप मंडल अध्यक्ष हैं तो थोड़ा सा आपसे बातचीत हो जाती है। सर इसका उद्देश्य क्या है कि हर घर पे झंडा लगवाया जा रहा है और रैलियाँ निकलवाई जा रही हैं, मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मंडल हिरोली थाना में आप सबका स्वागत। और मैं बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि भारत की एकता और अखंडता को पूरे विश्व में बताना कि भारत भांति भांति के लोग यहाँ रहते हैं, भांत भांत के भाषाई लोग रहते हैं, यहाँ जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी राष्ट्र के नाम पे सारे लोग एक हैं। और जहाँ राष्ट्र की बात आती है तहाँ सब मिल करके एकजुटता दिखाते हैं। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है, एकता और अखंडता का संदेश इस झंडे तिरंगे के माध्यम से होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आज आज़ादी का जो 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और तभी से हम इस राष्ट्रीय ध्वज को 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को फहराते हैं। लेकिन आज के पहले सरकारी दफ्तरों पर या तो किसी निजी प्रतिष्ठान पे इसको फहरा करके और शाम को उतार लिया जाता था। एक आम आदमी जो भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा, जो इसकी अखंडता के लिए लड़ाई लड़ा, वो इससे वंचित हो जाता था। एक प्रदर्शनी मात्र में रह जाता था, जा करके मिष्ठान खाता था और एक जगह ध्वजारोहण करके चला आता था। आज हर घर पे तिरंगा इसलिए फहराया जा रहा है कि सबसे पहला उद्देश्य तो मैंने पहले बताया कि एकता और अखंडता। हम जानते हैं कि नेशन फर्स्ट का नारा हमारे मोदी जी का सबसे बड़ा मंत्र है कि नेशन फर्स्ट रहे हैं, जिसके तहत हमारे मंडल अध्यक्ष भाई मनोज पांडे जी, हमारा बड़ा भाई राम लखन जी, सभी हमारे भैया संतोष जी, पांडे जी, तमाम हमारे मित्रगण यहाँ हमको लग रहा हज़ारों की संख्या में आज यहाँ उपस्थित होकर के हम लोग संदेश दे रहे हैं सर आप लोग? संदेश हम दे रहे हैं कि ये पूरा संदेश पूरे देश में जाए कि हम लोग खुशी अमन चमन से इस देश के लिए तिरंगा झंडा फहराएं और इस देश के लिए अपना सम्मान बचा करके रखें। धन्यवाद नेताजी। और इसी के साथ हम बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी से ही तैयारी कर रहे विधायक प्रत्याशी थे संतोष सिंह जी। संतोष सिंह जी से बात होती है। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। सबसे पहले आपके फास्टर प्लस न्यूज़ को धन्यवाद कि आप आज हम लोगों के बीच में आए और कुछ बाइट और कुछ लिए। जी सर, हम ये जानना चाहते हैं, अभी आप कई सारे लोगों की सैकड़ों की संख्या में लेकर के आप लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला था। जब आप तिरंगा यात्रा लेके जा रहे हैं तो लोगों के बीच में क्या संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में कैसी जागरूकता फैला रहे हैं? सबसे पहले तिरंगा निकालने का दो चीज़ था। आज पहला चीज़ था कि 14 अगस्त 1900 हमारे लिए एक बहुत बड़ा जख्म लगा देश पे। और जो मौन हम लोगों को 5 बजे से आधे घंटा का मौन जुलूस निकालना था, उसमें कुछ भाई कुछ बंधुओं ने बोला, लेकिन वह मौन जुलूस इसलिए था कि उन लोगों के श्रद्धांजलि देने का काम हमने 1947 में 14 अगस्त को जो लोग पाकिस्तान में रह गए हिंदू, उसमें से ज़्यादा लोग 23% हिंदू थे उस समय। आज 1.5% रह गए। क्यों रह गए? वहाँ उस समय भी बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ। कत्लेआम यहाँ भी कुछ हुआ, लेकिन यहाँ उसके औसत में कम हुआ। उनको शहीद के रूप में हम लोगों ने वह मौन जुलूस निकाला था। मेन मौन जुलूस का उद्देश्य ये था आज 14 अगस्त को कि उनको श्रद्धांजलि देने का काम हमने किया है।
और वह जख्म आज तक भर नहीं पाया देश को। मौन जुलूस, आप जो बार बार प्रश्न कर रहे थे 14 अगस्त को झंडा, ये मौन जुलूस का मतलब मेन ये था। तो सर अभी जो है आने वाला कल जो है 15 अगस्त का है, 15 अगस्त को लेके क्या कहेंगे आप हमारे 15 दर्शकों अगस्त को लेकर हम ये कहेंगे कि इसके पहले अभी 2-3 साल पहले आया है, नहीं तो हम इस समय लाल चौक से लेके कन्याकुमारी तक, लक्षद्वीप से लेके बंगाल तक, 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है झंडा फहराने में। कश्मीर में देखिए, कश्मीर में एक झंडा फहराने के लिए लाल किले पर क्या क्या नहीं हुआ बहुत पहले। और आज इस समय झंडा वहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़कर झंडा उठाए हैं। जहाँ तक पहला आपने प्रश्न किया महंगाई, तो महंगाई एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में ग्लोबल मार्केट हो गया है, ये सबको मालूम है। महंगाई दुनिया में एक देश बता दीजिए जहाँ महंगाई कम है। जो देश महंगाई पे कंट्रोल किया वह देश कोलैप्स कर गया। लंका है, बांग्लादेश होने जा रहा है, पाकिस्तान हो ही गया लगभग आपके अगल बगल। तो महंगाई तो रखना पड़ेगा कुछ, क्योंकि देश को अगर बचाना है तो महंगाई पर चलना पड़ेगा। रहा सवाल बेरोज़गारी का, तो बेरोज़गारी पे काम चल रहा है। और एक बैग हमारे देश की आबादी क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा है। चाइना हमसे ज़्यादा 10 करोड़ है, तो चाइना हमसे क्षेत्रफल में 3 गुना ज़्यादा है। तो क्षेत्रफल में हम दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हैं। तो इसमें एक बैग सबको रोज़गार देना, कोई भी पार्टी आ जाए, किसी को संभव नहीं है। और हम लोग यह ठीक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटीकरण में आप काम करिए। एक इंजीनियर सॉफ्टवेयर उसके हैं जो 5-5 लाख रुपये महीना पा रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी 2 लाख से अधिक कोई महीना पाएगा नहीं, राष्ट्रपति का तनख्वाह है। तो प्राइवेट की तरफ झुकाव करिए और अपने स्वावलंबी बनिए, अपने भी कुछ काम करिए, तब जाके बेरोजगारी दूर होगा। आज 14 अगस्त के दिन आपने जो रैली निकाली थी, कितना समर्थन मिल रहा है युवाओं का? अरे समर्थन तो युवाओं का, हमारे पांडे जी बगल में है, एक कहे नहीं तो यहाँ तो 10,000 आदमी आ जाते। इस समय तो कोई देखे भी हैं, वो आधे घंटा का काम था। यहाँ युवा तो कोई ऐसा युवा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि हम तिरंगा यात्रा में नहीं सम्मिलित होंगे। हमको तो नहीं लग रहा है कोई ऐसा भी हो जो कह दे। तो अंत में सर हमारे चैनल के जो भी दर्शक हैं उनसे आप स्वतंत्रता दिवस को लेकर के क्या कहेंगे? बस हम सबको बधाई दे रहे हैं और अपने घरों पे तिरंगा लगा के और प्रेम से लड्डू खाएं और अगल बगल जो हमारे कमज़ोर भाई हों उनको कम से कम मीठा खिलाने का काम करें जो मजबूत हैं। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। इसी के साथ हम बता दें कि बगल में है जो भगवे कलर का नोछा लगाए हैं चाचा जी, हमारे चाचा के समान है। काफ़ी तेज़ बातचीत है, अच्छी शैली है और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके हमको। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आज जो तिरंगा यात्रा रहा है इसमें युवाओं का, क्योंकि युवा इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि कहा जाता है कि युवा शक्ति के दम पर ही जग की आज़ादी चलती है, देश उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो युवाओं का कितना समर्थन मिल पा रहा है? युवाओं का समर्थन है, इसलिए समर्थन है कि राष्ट्र की बात जब आती है, राष्ट्र, मेरा राष्ट्र एक हो और राष्ट्र की आन बान शान हो और राष्ट्र झुकने ना पाए, तो उस समय अगर अंगड़ाइयाँ लेता है तो कौन लेता है? बुद्धिजीवी और युवा। युवाओं की अंगड़ाई ने इस देश को आज़ादी दिया। आप याद करें उन युवाओं को, सरदार भगत जी को, भगत सिंह को याद करें, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करें, वीर सावरकर को आप याद करें, आप ऐसे सुभाष चंद्र बोस को आप याद करें जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण कर दिया भारत में। और यहाँ से लेकर जर्मनी तक याद करें उस युवा को जिसने 7 अगस्त 1906 को पहला तिरंगा फहराया था कलकत्ता में, जहाँ से अंग्रेजों का आगाज हुआ था। और उस तिरंगे के बाद इस तिरंगे का रंग चलता रहा। आज तिरंगा जो हमारा है, उस तिरंगे की व्यवस्था यह है कि सुख, शांति, शक्ति और समृद्धि, तिरंगे के जो 3 रंग हैं, वह 3 रंग की यही व्यवस्था है कि शांति मिलती है हमको इस राष्ट्र के तिरंगे से, राष्ट्रीय ध्वज से। शक्ति मिलती है इस तिरंगे से,